हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और भाई आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 है वहां पर आप रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो विधि पढ़ने वाले हो भाई उसका नाम है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। जो इसके पहले आप भाई विधि पढ़ चुके हो, दो विधियां आपको पढ़ाई गई हैं। एक तो पढ़ाई गई है ग्राफी विधि, भाई जहां पर आप एक्स और वाई में ग्राफ बनाते थे, फिर एक्स का मान निकालते थे, ठीक है। और फिर आपको पढ़ाई गई थी प्रतिस्थापन विधि, जहां पर आप किसी भी एक समीकरण से एक्स और वाई का मान निकालते थे और भाई दूसरे समीकरण में रख देते थे, जिससे आपको एक्स और वाई का मान पता चल जाता था। अभी आप पढ़ने वाले हो विलोपन विधि। भाई रैखिक समीकरण युग्म हल करने की सबसे जो अच्छी विधि मानी जाती है वो मानी जाती है विलोपन विधि। भाई होता क्या है, अगर सवाल में लिखा हुआ है कि भाई प्रतिस्थापन से हल करो, तब तो आपकी मजबूरी है कि भाई आप प्रतिस्थापन से ही हल करोगे। लिखा हुआ है कि विलोपन से हल करो, या आगे आप पढ़ोगे वज्र गुणन विधि, ठीक है, तो आप उससे हल करो। लेकिन जब कभी सवाल में भाई सीधे दो समीकरण लिखे होंगे और आपसे कहेगा नहीं कि कौन सी विधि से हल करना है, केवल कहेगा भाई हल कर दो बस, तो आप हमेशा विलोपन विधि का ही प्रयोग करेंगे। भाई सब करते हैं, क्योंकि ये विधि सबसे अच्छी विधि है उन भाई चारों विधियों में। ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और इसके आगे आएगी वज्र गुणन विधि, ठीक है। अब ये सबसे अच्छी विधि क्यों है भाई, सबसे पहले आप ये देख लो। तो भाई सबसे पहले ना आप दो समीकरण नोट कर लो। जैसे भाई लिखा है x प्लस वाई बराबर 5 लिखा है, और 2x-3y बराबर भाई 4 लिखा हुआ है। ये भाई प्रश्न नंबर 1 का पहला खंड है एक्सरसाइज 3.4 में। अब हमारे पास एक रैखिक समीकरणों का भाई जोड़ा है, हमें हल करना है इसे विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि जो है सबसे आसान और सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है भाई, इस पर आप ध्यान देना। देखो इसमें करते क्या है, एक्स या वाई किसी एक को हमें गायब करना होता है। अब गायब कैसे करोगे भाई, देखो गायब करने के लिए होता क्या है, जैसे देख लो, ऊपर जो है वो एक एक्स लिखे हुए हैं, नीचे जो है वो दो एक्स लिखे हुए हैं। ऊपर एक वाई है और नीचे है 3y। हम करते क्या है भाई समीकरणों में, कोई एक चर आप x या y जो आपका मन करे, ठीक है, उसे बस आप किसी प्रकार से बराबर कर लो। जैसे यहाँ 2x लिखे हुए हैं, तो आप कुछ करके यहाँ पर भी 2x कर दो। फिर भाई हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है, जैसे निशान लगे हों, कभी कभी जोड़ना होगा, कभी कभी घटाना होगा। बस जोड़कर या घटाकर हम x को हटा देंगे, केवल y और y बचेंगे और y का मान निकल आएगा, ठीक है। तो करना क्या होता है, x हो या y हो, किसी एक को आप मन में डाल लो कि भाई हमें बराबर करना है बस। यहाँ 2x है तो या तो यहाँ पर आप 2x बना दो, यहाँ 3y है तो आप यहाँ y को भी 3y बना दो। तो हम आपको भाई दोनों तरीके बताए देते हैं। पहले हम यहाँ x को बराबर करेंगे, बाद में हम लोग y को भी बराबर करेंगे, और भाई दोनों ही प्रकार से आपको बता देंगे, ठीक है। दोनों ही प्रकार से सवाल बड़े आराम से लग जाएगा। देखना, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो आप x को बराबर करोगे कैसे भाई, बराबर कैसे कर दोगे, यहाँ पर आप कैसे 2x बना दोगे। यहाँ पर 1x लिखा है तो आप 2x करने के लिए क्या करोगे, इस समीकरण को 2 से आप गुणा कर दो बस। यहाँ आप 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर भी 2x बन जाएगा, और यहाँ पर तो पहले से ही 2x है। लेकिन भाई ध्यान रखना है, जब आप गुणा करोगे ना तो आप हर एक संख्या में गुणा करोगे। ये नहीं कि केवल आपने x में गुणा किया y में ना करो, या x और y में कर दिया तो 5 में ना करो, ये सब नहीं चलेगा। 2 से गुणा करने का मतलब है कि आपको सब में 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो भाई गुणा कर लो। देखना, यहाँ लिखोगे समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा, तो भाई गुणा कर लो इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x, वहां हो जाएगा 2y, और 2 पंचे 10 हो जाएगा।
फिर अब देख लो, समीकरण 2 में भी 2x है, अब समीकरण 1 में भी 2x हो गए हैं। फिर x तो बराबर हो गए, यहां पर भी 2x, यहां पर भी 2x। फिर देख लो कि क्या दोनों के निशान भी बराबर हैं। तो भाई देख लो, 2x यहां पर भी प्लस के हैं और 2x यहां पर भी प्लस के हैं। अगर निशान एक जैसे हो तो हमें घटाना पड़ेगा, अगर निशान अलग अलग होते तो हमें जोड़ना होता। ये बात भाई दिमाग में डाल लो, निशान एक जैसे हैं तो घटाओगे, निशान अलग अलग हैं तो आप जोड़ोगे। ठीक है, तो आप ये समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया, अब आप इसके नीचे समीकरण 2 को लिख दो, इसको उतारो, 2x माइनस 3y और बराबर 4। भाई चूंकि निशान ना दोनों में एक जैसे हैं तो आप यहां लिख दोगे घटाने पर, दोनों को आप घटाने वाले। तो पहले तो हमने इसको 2 से गुणा किया, तो भाई देखा हमने कि 2x और 2x बराबर हो गए, x बराबर है, चिन्ह भी एक जैसे हैं तो घटेगा, चिन्ह अलग अलग होते तो हम लोग जोड़ देते। घटाने का मतलब क्या होता है, चिन्ह बदलना होता है। 2x प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस का है तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस के हैं तो ये वाला माइनस का हो जाएगा। जिस संख्या के आगे कोई निशान नहीं लगा होता है वहां हम प्लस मानकर चलते हैं कि भाई प्लस लगा है, बस लगाया नहीं गया है, लेकिन वो संख्या प्लस की है। ऊपर 2x प्लस के हैं, नीचे 2x माइनस के हैं, लो कैंसिल हो गए। तो देखो यहां पर अभी क्या हुआ, 2x ना गायब हो गए, तो इसीलिए से कहते हैं विलोपन विधि। आप बराबर करो, जोड़ो या घटाओ, उससे ना x को हमने गायब कर दिया। अब यहां बचा क्या, देखो 2y प्लस के हैं, यहां पर 3y भी प्लस के हैं। देखो पहले तो माइनस के थे, लेकिन बाद में जब निशान बदला तो ये प्लस के हो गए हैं। तो 2y प्लस के, 3y प्लस के, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 5y। फिर ध्यान देना, 10 है प्लस के, 4 है माइनस के, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा, 6/5। और देखो भाई y का मान आपको पता चल, अब आप सोच रहे हैं भाई कि y का मान तो निकाल दिया, अभी हम x का मान कैसे निकालेंगे। तो y का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में, या भाई चाहो तो समीकरण 2 में, कहीं पर भी रख सकते हो, x का मान निकल आएगा। देखना यहां लिखोगे y का मान 1 में रखने पर, अब भाई करेंगे क्या हम लोग, y का मान जो है हम लोग समीकरण 1 में भाई रख देंगे। तो पहले आप समीकरण 1 को लिख लो, x प्लस वाई बराबर 5 लिखा हुआ है, जहां पर आप y का मान आपको ना 6/5 बस रख देना है। तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। भाई होगा क्या ना, जो 6/5 है उधर चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 6/5। अब कैसे हल करोगे बहुत ध्यान देना है, 5 और 5 की ना गुणा कर दो, तो यहाँ 5 और 5 25 हो जाएंगे, उसमें से 6 आपको घटा देने हैं, तो 25 में से 6 घटाओगे ना तो 19 आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा 19/5। तो भाई x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। ठीक है, तो ये है हमारी विलोपन विधि। भाई करना क्या होता है कि किसी एक चर को आपको बस बराबर कर लेना है। तो जो ये तरीका हमने बताया है, यहां पर हमने x को भाई बराबर किया था, समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करके x को बराबर किया था यहां हमने। लेकिन अगर हम चाहते तो y को भी बराबर कर सकते थे। भाई x को बराबर किया था ना, अभी हम चाहें तो y को भी बराबर कर सकते हैं। और फिर सवाल कैसे लगेगा, भाई ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो, यहाँ एक y है और यहां पर है 3y, तो आप क्या करोगे, अगर आप समीकरण 1 को ना 3 से गुणा कर दो तो y बराबर हो जाएंगे। तो अब की बार हम x नहीं बराबर कर रहे हैं, हम y बराबर कर रहे हैं। भाई दोबारा से लिख लो यहाँ सवाल को, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 डाल लो, 2x माइनस 3y बराबर 4, और इसे आप समीकरण नंबर 2 डाल लीजिए भाई। और अभी करना क्या है आपको,
y बराबर करने हैं। तो यहां लिखोगे समीकरण 1 को 3 से गुणा। अभी हम लोग समीकरण 1 को ना 3 से गुणा कर देंगे। तो भाई गुणा कर दो। देखो यहां हो जाएगा 3x, यहां हो जाएगा 3y और हो जाएगा 15। अब देख लो यहां पर भी 3y है, यहां पर भी 3y है, y और y तो बराबर है। एक और चीज है, ये 3y प्लस के हैं, ये 3y माइनस के हैं, चिन्ह अलग अलग है। अगर चिन्ह अलग अलग है तो आपको जोड़ना है। यहां चिन्ह एक जैसा था तो हमने घटाया, यहां पर हम जोड़ेंगे। तो समीकरण 2 को इसके नीचे लिख लो बराबर 4, और भाई यहां लिख दो कि हम दोनों को जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि भाई समीकरण जो है हमने y के मान बराबर कर दिए हैं, चिन्ह अलग अलग है तो हम जोड़ेंगे। यहां पर जोड़ने में तो निशान बदलेंगे नहीं, ये प्लस के 3y, ये माइनस के 3y कैंसिल हो जाएंगे। 3x प्लस के 2x प्लस के 5x हो जाएंगे। 15 और 4 को जोड़ोगे तो 19 आ जाएगा, और x का मान सीधे आ जाएगा 19/5। तो देखा आपने, हमने यहां y को बराबर किया तो पहले x का मान निकला, यहां पर हमने x को बराबर किया था तो पहले y का मान निकला था। x का मान निकला है, इसका मान कहां रखोगे, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, कहीं भी रखोगे आंसर आ जाएगा। क्योंकि भाई समीकरण 1 थोड़ा सरल टाइप का दिख रहा है तो वहां रखना आपके लिए आसान रहेगा। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब आप एक को उतारो, x प्लस वाई बराबर 5, x का मान है 19/5 प्लस y और बराबर में 5 लिख दो। तो y बराबर क्या होगा, 5 माइनस 19/5। जैसे यहां पर घटाया था वैसे यहां पर घटवाओ। 5 25, 25 में से 19 घटाओगे तो 6 बचेंगे और आंसर आ जाएगा 6/5। देखो वैल्यू वही आ गई आपकी। तो किसी भी समीकरण, कैसा भी समीकरण हो, आप x या y किसी एक चीज को बस बराबर करने पे ध्यान दो कि भाई हमें x बराबर करने हैं या हमें y बराबर करने हैं, सवाल आपसे हो जाएगा। तो यहां पर हमने आपको भाई दोनों ही तरीके बता दिए हैं। इस वाले में हमने x बराबर किया था, इस वाले में हमने y बराबर किया था। ठीक है भाई, तो समझ में तो आ गया होगा कि विलोपन विधि किस प्रकार से भाई लगाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का पहला खंड।